श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध और अध्याय 22 नंबर अध्याय का 35वां श्लोक। आज 35 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अयातयामास्तस्यासनयामाः स्वान्तर्यापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथा। और धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा। ये स्वयंभू मनु जी के बारे में बात हो रही है। कल हमने श्रवण किया कि वे अपने राज्य में वापस आए। बहिर्मस्ती वहां पर आने के बाद वे अपने गृहस्थ में प्रसन्नता पूर्वक हैं, क्योंकि उनके गृहस्थ का केंद्र बिंदु भगवान की प्रसन्नता है। और धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण, चिंतन, लेखन और कीर्तन में व्यस्त रहे। जो स्वयंभू मनु है उनकी बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड होता है, बहुत बड़ी एज होती है। हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से, हमारी कल्पना के हिसाब से बहुत बड़ा जीवन काल होता है, किंतु ऐसा नहीं हुआ कि वो बोर हो गए अपने जीवन से या मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि क्या रखा है इस जीवन में, मर जाते तो ठीक था, मौत भी नहीं आ रही। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके जीवन के केंद्र बिंदु में भगवान की प्रसन्नता है। वे सदा भगवान के लीलाओं के श्रवण में, कीर्तन में, चिंतन में वे हमेशा व्यस्त रहे। स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेक सप्ततिम् वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। उन्होंने निरंतर भगवान श्री वासुदेव का ध्यान करते और उन्हीं का गुणानुवाद करते 71 युग पूरे किए। इस प्रकार उन्होंने तीनों लक्ष्यों को पार कर लिया। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भक्तिमय सेवा में भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। अतः हे विदुर, मैत्रेय मुनि विदुर जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति भक्तिमय सेवा में भगवान श्री कृष्ण के शरणागत है, जिन्होंने भगवान को ही सरेंडर कर लिया है और भगवान की प्रसन्नता ही जिनका लक्ष्य है, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। जिन्होंने भगवान को पूर्णतया समर्पण कर दिया है, वे भी किसी भी प्रकार वे, चाहे वो शरीर संबंधी हो, चाहे मन संबंधी हो, प्रकृति से मिलने वाले जो कष्ट हों या अन्य मनुष्यों से मिलने वाले हों, या और भी जो प्राणी हैं, जीवित प्राणी, उनसे संबंधित जो कष्ट उनमें वो नहीं पड़ सकते। स्पष्टतया यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, जिन्होंने भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लिया, वे किसी भी प्रकार के कष्टों में नहीं पड़ते। बाहर से दिख सकते हैं कष्टों में, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है वो कष्ट ग्रसित व्यक्ति वाली नहीं होती। वे समझ रहे होते हैं कि ये भगवत माया है और इसी प्रकार कार्य करती है। यह पृष्ठो मुनि भी प्राह प्राह धर्मान नाना विधाशुभान नृणाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हिता सदा।
कुछ मुनियों के पूछे जाने पर उन्होंने स्वयंभू मनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्यों तथा वर्णों और आश्रमों का उपदेश दिया। एतत् आदिराज्यस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। उनकी ख्याति वर्णन के योग्य है। अब कृपया ध्यान से उनकी पुत्री देवहूति के अभ्युदय का वर्णन सुनो। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, स्वयंभू मनु का मैंने चरित्र आपको सुना दिया है। अब जो उनकी पुत्री हैं देवहूति, उनके विषय में आप श्रवण कीजिए। इस प्रकार जो 22वां हमारा ये अध्याय है, तृतीय स्कंद का ये संपूर्ण हुआ। हम 23वें अध्याय की ओर चलते हैं। मैत्रेया उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्य पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभुम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर की सेवा करते हैं। यहाँ पर देवहूति जी के जीवन का वर्णन कर रहे हैं। अपने माता पिता, जब उनके माता पिता चले गए उन्हें वहां विवाह के उपरांत, तो वे फिर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें लग गई और किस प्रकार सेवा करते अपने पति के एग्जाम्पल दिया गया है। जिस प्रकार से जो पार्वती जी हैं वे भी एक राजकन्या होते हुए उन्होंने एक भिक्षुक जैसे दिखते हुए एक इस प्रकार के व्यक्ति से विवाह किया, ऐसे वर को चुना अपने लिए। उनके केवल गुणों के आधार पर, उनके धन के आधार पर उन्होंने विवाह के लिए नहीं चुना, और उनकी ही सेवा निष्ठा का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सुहृदेन वाचा मधुरया च भो। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। विश्रम्भेण तथा गौरवेण, आत्मीयता से और सम्मान से। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयान् समतोषयत्। बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए देवहूति जी ने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने जो शक्तिशाली पति हैं, जो तेजवान जो उनके पति हैं, उनको प्रसन्न कर लिया अपनी सेवा भावना से। सब देवर्षि वर्यस्ताम मानवीं समनुव्रताम देवाद गरीयसः प्रत्युराशानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षमां कर्षितां ब्रह्मचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़ितः कृपया ब्रवीत। पतिपरायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक उनकी सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई
उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ श्री कर्दम मुनि को उन पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। कर्दम उवाच तुष्टो अहमद्य तव मानवीमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्तया यो देहि नाम यमतीव सुहृत् स देहो नावेक्षितः समुचितः शपितुं मदर्थे। श्री कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभू मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा उत्कृष्ट प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय होता है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरी सेवा के लिए अपने स्वयं के शरीर को भी उपेक्षित कर रखा है। ये मैं स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादाः तानेव ते मदनु सेवन यावरुद्धान दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान। श्री कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने अपना धार्मिक जीवन तप ध्यान तथा कृष्ण भक्ति में व्यतीत करते हुए श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम देख सको कि वे कितने सुंदर हैं। जो कर्दम मुनि है वे भगवान की भक्ति में रत होने के कारण भगवान की भक्ति से प्राप्त होने वाली जो उपलब्धियां हैं, जो भय और शोक रहित हैं, बहुत ही विशिष्ट शब्द है, भय और शोक रहित हैं। इस जगत में भयहीन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अभय चरण श्री भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं वे भय मुक्त हो पाते हैं। अतः कर्दम मुनि कहते हैं, क्योंकि आपने ये वाला एक्सपीरियंस नहीं लिया है भगवत भक्ति का, तो आप ये अनुभूतियां भी नहीं ले सकती, किंतु आपने मेरी जो है निस्वार्थ सेवा की, मैं अपने जप तप में लगा रहा और आपने मेरी सेवा के निमित्त जो भी आवश्यकता सब कार्य किए, अतः मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा जिससे आप भगवान की भक्ति से प्राप्त होने वाली जो उपलब्धियां हैं, जो अनुभूतियां हैं, उनको दर्शन कर पाओ। यहाँ पर उदाहरण के लिए नारद मुनि का चरित्र दिया गया है कि किस प्रकार से वे दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में, लेकिन भगवत भक्तों की कृपा से उन्हें वो अवसर प्राप्त हुआ कि वे उसी जन्म में अपने हृदय आकाश में भगवान का साक्षात्कार कर पाए और नेक्स्ट जो जन्म मिला उसमें भगवान के महान भक्त बने। अतः कर्दम मुनि जो भगवान की भक्ति से प्राप्त होने वाली अनुभूतियों का अनुभव करते हैं, वे आज अवसर दे रहे हैं अपनी धर्म पत्नी को कि वे भी उसको अनुभव कर पाए। अन्ये पुनर्भगवतो ब्रुवा उद्विजृंभ विभ्रंशितार्थ रचनाः किम किमुरु क्रमस्य सिद्धासि भुक्ष्व विभवानि च धर्म दोहान दिव्यान नरैर दुरधिगान नृप विक्रिया भी। श्री कर्दम मुनि ने कहा, श्री भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है। सभी भौतिक उपलब्धियां भगवान श्री विष्णु के भृकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाने वाली हैं। तुमने अपने पति को समर्पण करके वे दिव्य बेटे प्राप्त की हैं और उनका भोग कर सकती हो, जो राज मद तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों के लिए दुर्लभ हैं। कर्दम मुनि
देवहूति जी को कहते हैं कि जो भगवान की कृपा है, उसके अतिरिक्त जो भी ये सांसारिक विषय भोग हैं, इनसे भला क्या लाभ है? भगवान की कृपा ही वास्तविक लाभ है। सभी भौतिक उपलब्धियां जो भी इतना जिस प्रकार से कहा जा सकता है, रात दिन मेहनत करके, जिसको सब कहते खून पसीने की कमाई, या रात दिन एक किया हमने, ऐसा जो बोला जाता है। कर्दम मुनि अपनी धर्म पत्नी को ये बता रहे हैं कि भगवान विष्णु थोड़ी सी भ्रिकुटी अपनी भौं को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, तो सारी उपलब्धियां नाश हो जाती हैं, सब नष्ट हो जाती हैं। अतः जो भगवान की कृपा है वही सबसे बड़ा लाभ है। और आपने मुझे समर्पण करके मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करके वो दिव्य भेंटें प्राप्त की हैं, भगवान की भक्ति का जो अनुभव प्राप्त किया है, वो कैसा है? वो भगवान की भक्ति का अनुभव, वो अनुभूतियां जो राज मद और भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। जो अपने सत्ता के गर्व में चूर हैं, या अपनी शक्ति के घमंड में, या भौतिक संपत्ति के घमंड में, उनके लिए वो अत्यंत दुर्लभ है, वो अनुभूतियां। जो देवहूति जी हैं वो एक राज परिवार से संबंधित हैं, वहां पर उन्होंने सारे ऐश्वर्यों को देखा है, लेकिन आज एक भक्त पति की कृपा से, कर्दम मुनि की कृपा से भगवान की भक्ति का भी अनुभव कर पा रही हैं। इसीलिए अनुगत्य जो सबसे आसान रास्ता है, सबसे सरल रास्ता है कोई भी दिव्य संपत्ति को प्राप्त करने का। जब हम गुरु वैष्णव को या अपने से श्रेष्ठ जनों को समर्पण करते हैं, अनुगत्य में चलते हैं, तो जो उनकी संपत्ति है, जो भी उनकी वास्तविक संपत्ति है, वो हमें अवश्य प्राप्त होती है। और भगवत भक्तों की वास्तविक संपत्ति है भगवान की भक्ति का अनुभव। एवं ब्रुवाण मबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गताधिराशीत संप्लश्रया प्रणय विवलया गिरेशद व्रीडावलोक विलसद सिताननाः। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उनका मुखमंडल किंचित संकोच भरी चितवन और मंद मुस्कान से खिल उठा, और वह अत्यंत विनय एवं प्रेम वश गदगद वाणी में रुद्ध कंठ से, अवरुद्ध जो कंठ है उससे वो बोली। कर्दम मुनि जो है वो भगवदानुभव से परिपूर्ण है, जो भगवान की दिव्य अनुभूति उससे परिपूर्ण है। अतः उनसे भगवान की भक्ति को प्राप्त करके देवहूति जी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने गदगद स्वर में बोली। देवहूतिरुवाच राधम्बत द्विज वृषद मोघयोग मायाधिपे त्वयि विभो तद वैमि भर्तः यस्ते अभ्यदायि समया सकृत दंग संगो भूयाद गरीयसि गुणः प्रशवासती नाम। देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्तियों के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु चूंकि आपने एक बार वचन दिया था कि आप मुझे संतान भी प्रदान करेंगे, क्योंकि महिमाशाली पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। तत्रैति कृत्यमुप
शिक्षयथोपदेशं येन शमे कर्षितो अतिरिरंशयात्मा सिद्धयेत ते कृतमनोभव दर्शिताया दीनस्तदीश भवनम सदृशम विचक्ष्वा। देवहूति जी ने आगे कहा, हे प्रभु, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो जिससे कि जो संतान प्राप्त हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें और उसके निमित्त जो अनुकूल परिस्थितियां उनका भी विचार करें। हमने इसी श्रीमद् भागवतम में ये तृतीय स्कंद में ही जो श्रवण किए दो चरित्र, एक आपने श्रवण किया था कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का चरित्र, और हम श्रवण कर रहे हैं अभी कर्दम मुनि और उनकी पत्नी देवहूति जी का चरित्र। दोनों में ही बहुत विशाल अंतर है। दोनों ही जो कह सकते हैं माता जी दिति और देवहूति, उनके चरित्रों में बिल्कुल जो कह सकते हैं बहुत बड़ा अंतर है। जिस प्रकार से हम सरल भाषा में बोलते हैं जमीन आसमां का अंतर, और वैसा ही फिर रिजल्ट उनके संतानों में भी दिखेगा। कुछ दिवस पूर्व माता जी भी प्रश्न कर रही थी गर्भाधान संस्कार से रिलेटेड, तो श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से हमें गाइड कर सकता है किस प्रकार से हम अपने जीवन के पथ में आगे बढ़े। मैत्रेया उवाचा प्रियायाः प्रियम मन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तस्तर्हेवा विरचीकरत। जो मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैत्रेय जी ये प्रसंग सुना रहे विदुर जी को। अपनी जो प्रिय पत्नी है उनकी इच्छा को पूरा करने हेतु श्री कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत एक ऐसा विमान उत्पन्न किया, विमान बनाया अपने संकल्प से। ये नहीं कि हाथ में कुछ लेके हथौड़ी छेनी ऐसे और लकड़ी लेके ऐसा विमान, निसंकल्प शक्ति से जो उनकी इच्छानुसार यात्रा कर सकता था। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, जब जो देवहूति हैं उन्होंने इस प्रकार विनयी भाव से अपने निवेदन को प्रस्तुत किया, कर्दम मुनि को स्पष्ट किया कि आप भगवान की भक्ति में पटु हैं, आपने सारी योग सिद्धियां प्राप्त की हैं, आप भगवान की जो योग माया है उनके अंतर्गत है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उनके आप अंडर में नहीं हैं, अंतरंगा शक्ति के अंडर में आप हैं। और वे फिर निवेदन करती हैं कि आपने ही ये वचन दिया था संतान जन्म का, तो अतः उसके निमित्त जो भी अनुकूल परिस्थितियां हो, जिस प्रकार का परिवेश, जिस प्रकार से भी व्यवस्था हो, आप उसको कृपा करके आपकी प्रसन्नता हो तो इसको संपन्न करें। तो कर्दम मुनि वो दिखते हैं ऐसे कि उनके पास कुछ नहीं है, ऐसे झोपड़ी में रहते हैं, केवल भगवान की भक्ति। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो वास्तविक रूप से ईमानदारी से भक्ति में रहते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे सर्व समर्थ हैं, क्योंकि सर्व समर्थ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वे इसको उपयोग नहीं करते कभी भी अपनी क्षुद्र इंद्रियों के तर्पण में। अतः आज कर्दम मुनि ने देवहूति जी की सेवा शुश्रूषा से, उनके बोल सकते ईमानदार जो चरित्र है उससे प्रसन्न होके अपने संकल्प शक्ति से एक विमान का निर्माण किया, जो उनके इच्छा के अनुसार चल सकता है, जिसको वो मन से कोई भी उसको जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो विमान वैसा ही चलेगा। सर्व काम दुगम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वर्धर्युपचयोदर्कम मणिस्तंभ भैरूपस्कृतम। यह सभी प्रकार के रत्नों से जड़ित बहुमूल्य मणियों के खंभों से सुशोभित तथा इच्छित फल प्रदान करने वाली विस्मयजनक संरचना महल जैसा था वो। यह सभी प्रकार की साज सामग्री तथा संपदा से भी सुसज्जित था, जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे। एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसा हम कल श्रवण कर रहे थे, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी।
कर्दम मुनि ने भी कह सकते हैं इसी प्रकार से देवहूति जी का परीक्षण किया, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ संभव करने वाली शक्तियां हैं, फिर भी उन्होंने कभी उनका उपयोग नहीं किया। आज उन्होंने इस प्रकार के जो ऐसा कह सकते हैं विमान है, जो किले जैसी संरचना वाला एक महल जैसी, उसको उत्पन्न किया। दिव्योपर दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलंकृतम शग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मज्जुषिजस् षड्ग्रिंभिः दुकूलश्यामकौसेय यर्नानावस्त्रैर्विराजितम्। यह प्रासाद, यह महल सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था और यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। यह चारों ओर से पताकाओं, बंधनवारों तथा नानाविध रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से शोभायमान था, जिससे मधुर गुंजार करते भौरे आकृष्ट हो रहे थे, तथा यह सूत, रेशम व अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। उपरि विन्यस्तनिलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैः कशिपोभिः कान्तं पर्यङ्क व्यजनासनैः। यह प्रासाद शैयाओं, पंखों तथा आसनों से युक्त 7 पृथक पृथक जो कह सकते हैं मंजिलें, जो 7 मंजिला वो इस प्रकार से था, वाला होने के कारण अत्यंत मनोहर लग रहा था। तत्र तत्र विनिक्षिप्ता नाना शिल्पोपशोभितम् महामरकतस्थल्या जुष्टम विद्रुम वेदिभिः। दीवारों में जहां तहां कलापूर्ण संरचना होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई थी। उनकी फर्श मरकत मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने हुए थे, रत्न जड़ित उसमें सारा कार्य था। जिस प्रकार से हम आज की डेट में देखते हैं, अपने घर को सब बहुत सुंदर से सुंदर बनाना चाहते हैं, कोई किसी प्रकार की टाइल्स, कोई मार्बल ऐसे लगाते हैं। तो कर्दम मुनि ने ये विमान, जो ये महल निर्माण किया, उसकी जो फर्श है वो भी मरकत मणि की बनी हुई है और उसमें जो चबूतरे हैं वे मूंगे के रत्नों के बने हुए हैं। द्वासु विद्रुम देहल्या भातं वज्र कपाटवत् शिखरेष्विन्द्रनीलेषु हेमुकुंभैरधिष्ठितम्। वह महल अत्यंत सुंदर था। उसके द्वारों की जो देहलियां थी वो मूंगे की बनी हुई थी और दरवाजे हीरों से जड़ित थे। इंद्र नीलमणि के बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। चक्षुम मत पद्म रागाग्रये वज्री भित्तिषु निर्मितैः जुष्टम विचित्र वैता नैर्महार हर हैर हेम तोरण। हीरे की दीवारें जड़े हुए मन भावने माणिक से ऐसा दिखता था मानो नेत्रों से युक्त हो। वह विचित्र चंदोवों और अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित था। हंस पारावत व्रातस्तत्र तत्र निकूजितम् कृत्रिमान मन्यमान स्वान धिरुह्य च। उस प्रासाद में जहां तहां जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस और कबूतर इतने सजीव थे कि वास्तविक हंस उन्हें अपने ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। इस प्रकार वह प्रासाद इन पक्षियों की ध्वनियों से गूंज रहा था। विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणाजिरः यथोपजोषम रचितैर विस्मापन मिवात्मनः। उस प्रासाद में क्रीड़ा स्थल, विश्राम गृह, शयन गृह, आंगन तथा चौकी थी, जो इस दृष्टि से रचे गए थे कि वे विश्राम प्रदान करें। इन सब से स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था।
ईदृग्गृहं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत्कर्दमा स्वयं। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रासाद, जो भवन है, जो महल है, उसको अप्रसन्न हृदय से देख रही हैं, तो श्री कर्दम मुनि को उनकी भावनाओं का पता चला, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। निमज्यास्मिन् हृदये भीरु विमानमिदमारुहा इदं शुक्लकृतं तीर्थ माशिषां यापकं नृणाम्। प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान श्री विष्णु द्वारा निर्मित इस बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तब इस विमान पर चढ़ो। अभी वो अपने आश्रम में ही है और उसके समक्ष ही उन्होंने उस विमान का निर्माण किया है। देवहूति जी उस ऐश्वर्य को देखकर प्रसन्न चित्त नहीं है। अतः उनके मन के ऐसे भावों को समझकर कर्दम मुनि कहते हैं, भगवान विष्णु ने स्वयं जिस तीर्थ का निर्माण किया, भगवान के नेत्रों के जल से जिस तीर्थ का निर्माण हुआ, बिंदु सरोवर, आप इसमें स्नान करें और ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलये क्षणा सरजं बिभ्रति वाशो वेणीभूतांशमूर्धजान्। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचैले वस्त्रों तथा सिर पर के केसों के जटों के कारण वह आकर्षक नहीं लग रही थी। अंगम चमल पंकेन सच्छन्नम सबलस्तनम आविवेश सरस्वत्याः सरः शिव जलाशयम्। उनके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी, वह कांतिहीन हो गई थी, किंतु उन्होंने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। शांता सरसी वेश्मस्था शतानि 10 कन्यकाः सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगंधयः। देवहूति जी ने सरोवर के अंदर एक घर में 1000 कन्याएं देखी, जो सब की सब अपनी किशोरावस्था में थी और कमलों के समान सुगंधित थी। ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाय रोचुः प्राञ्जलया स्त्रियः वयं कर्म करेस्तुभ्यं साधीनः करवाम किम। देवहूति जी को देखकर वे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासियां हैं, कृपा करके बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। स्नानेन ताम महारहेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने ददरुष्य चमानदाः। देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाई और बहुमूल्य तेलों तथा उबटनों को लगाकर स्नान कराया और उन्हें महीन, निर्मल और नूतन वस्त्र पहनने को दिए। भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांशिदु मंति च अन्नं सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृतासवम्। तब उन्होंने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया, जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण युक्त भोजन और मधुर पेय पदार्थ आसव प्रदान किया। अथादर्शेष्वमात्मानं शग्विणं विरजाम्बरम्
विरजम कृत स्वस्त्ययनम कन्याभिर्बहुमानितम। तब देवती जी ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उनका जो शरीर है वो सारे मल से, जो भी उस पर धूल है, जो भी इस प्रकार का कुछ भी है, वो उससे रहित हो गया और मालाओं से सज्जित थी। वह निर्मल वस्त्र पहने थी और शुभ तिलक से सुशोभित थी, विभूषित थी। दासियां उनकी अत्यंत आदर पूर्वक सेवा कर रही थी। स्नातम कृत शिरा स्नानम सर्वाभरण भूषितम निष्कग्रीवम वलयिनम पूजत कांचन नूपुरम। सिर सहित उनका संपूर्ण शरीर को स्नान कराया गया और उनके सभी अंगों को आभूषणों से सुसज्जित किया। उनकी जो कलाइयां हैं, हाथ है, उनमें चूड़ियां थी और उनकी एड़ियों में सोने के खनकते पायल थे, स्वर्ण की पायलें। श्रोण्य श्रोण्योरध्यस्तया काचया कांचन्या बहुरत्नया हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्। उनकी कमर में अनेक रत्नों से जटित सोने की करधनी पहनाई गई और वह बहुमूल्य मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। शुद्धता शुभ्रुवा सलक्षण स्निग्धा पांगेन चक्षुषा पद्मकोश स्पृधा नीलैर लकैश्च लसन मुखम। उनका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर भावों से चमक रहा था। उनके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल की कली की शोभा को भी मात करने वाले थे। उनका मुखमंडल काले घुंघराले केसों से घिरा हुआ था। यथा सस्मार ऋषभ ऋषीणाम दयितं पतिम तत्र चास्ते सह स्त्रीभिर या यत्रास्ते स प्रजापतिः। जब देवहूति जी ने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति श्री कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। भर्तुहा, क्योंकि उन्होंने केवल मन में ही ऐसी अभिलाषा की, और इस विमान का नाम है कामद विमान, जो मन के मन से ही संचालित होता है, जैसा संकल्प करेंगे वैसा उपस्थित। भर्तुहा पुरस्तादात्मानं स्त्री सहस्त्रवृतं तदा निशाम्य तद्योग गतिम संशयं प्रत्यपद्यत। अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियों को देखकर और अपने पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विराम देंगे और आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।